सो गाइस अभी आप 8 से 9th में गए हो, आप सभी को पता है कि अभी तक जब तक थे तब तक 8 स्टैंडर्ड तक बच्चों को पास कर दिया जाता था और वो बच्चा आराम से 9th में पहुंच जाता था। बट आप अपने आप को भाई ऊपर वाले को जाके ऊपर वाले के सामने एक दो नारियल फोड़ो कि आप इतने लकी थे कि अभी तक आप तक के रहने तक ये रूल नहीं आया था। 9th स्टैंडर्ड में तो था बट 8 स्टैंडर्ड में ये रूल नहीं था। आपके जाते ही बेचारे उनका लक खराब हो गया, तुरंत ही आ गया कि 8 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा तो ही उनको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा, तो नहीं भेजा जाएगा। बट अब हम बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप पास होना चाहते हो या टॉप करना चाहते हो। देखो हर साल ये देखा गया है कि अभी तक हमें एक्चुअल फॉर्म पता ही नहीं था, क्योंकि हमें मिलता था ग्रेड, और ग्रेड मिलने के कारण घर वालों को, पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आता था कि मेरा बच्चा कितने रैंक पे चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसलिए बच्चा भी, और बच्चे को पता था यार मैं पास होने वाला ही हूं। पर वही बच्चा जब 9th में जाता है उसके ऊपर इतना बड़ा टेंशन, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके साथ न्यूमेरिकल्स, उसके साथ एसएसटी, उसके साथ लैंग्वेजेस इसने पार्ट, और डायरेक्ट 8 स्टैंडर्ड यहां और 9th स्टैंडर्ड डायरेक्ट यहां। और अगर सही टाइम पे उसने अपने आप को संभाला नहीं और सही टाइम पे प्रॉपर स्टडी स्टार्ट नहीं की तो भाई पहले यूनिट टेस्ट, और यूनिट टेस्ट के बाद सेमेस्टर में हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और लास्ट टू लास्ट ये होता है कि जैसे ही फाइनल एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर आता है और हमारे मतलब पास होने के भी चांसेस बहुत कम हो चुके रहते हैं। और हमेशा स्कूल ये करता है, ये ट्राई करता है कि जो दिखता है कि बच्चा वो पास होने के चांसेस नहीं है उसको 9th पे बिठाता है। क्यों? क्योंकि उसको, उनको डर ये रहता है कि अगर ये बच्चा 10th में गया और वहां जाके फेल हो गया तो भाई अपने स्कूल का जो परसेंटेज, जो 100% रिजल्ट है ना, वो रेशियो खराब हो जाएगा। इसीलिए स्कूल ट्राई करता है कि जो बच्चा पास होने वाला है उसको ही आगे भेजते हैं, नहीं तो 9th में बिठा के रखते हैं। इसलिए समझा रहा हूं 9th में बहुत सीरियस हो जाओ और सीरियस होके पढ़ो। अगर आपको डर है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा तो पहले पास होने के क्राइटेरिया तक पहुंच जाओ। बट अगर लग रहा है कि मैं तो पास तो हूं, टॉप होने के क्राइटेरिया तक पहुंच जाओ। कैसे होंगे सर? सबसे पहले गाइस देखो, आप सभी को पता है कि आप में ज्यादा यूनिट टेस्ट में ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो 2 चैप्टर, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो हार्डली 2 चैप्टर, ओके, कहीं कहीं तो इसमें भी 2 से 1 कर देंगे, पर 2 हम कंसिडर करते हैं। साइंस 1 की बात करूं तो स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 चैप्टर, ओके, 2 या 3, ओके, हम अगर ले लेंगे 2 या 3, पर हम 2 लेके चलते, चलो 2 चैप्टर। इसके बाद साइंस 2 का भी 2 चैप्टर, तो ऐसे ही 4 चैप्टर हो गए। देन इसके बाद एसएसटी, सबका मिला के हम बोलेंगे 3 से 4 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर आएगा। तो भाई पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है आपको। मैथ के जो 2 चैप्टर है हर में, अगर मैं बात करूं पहले में तो 4 एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सेट में, उसी तरह से दूसरे वाले में 2.5 तक है। तो ज्यादा सर उसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर इसके अंदर का बताओ कि किस तरह से फटाफट करे और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बता दो, तो मैं आप तक ला दूंगा। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिखे कि 9th के बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड प्यार दिखा रहे हैं, तो जैसे हम 10th वाले बच्चों को करते हैं, 11th वाले, 12th वाले, इंजीनियरिंग वाले बच्चों, वैसे सेम आपके लिए करेंगे। तो भाई फटाफट पहले इस वीडियो को शेयर हो जाना चाहिए, जितना शेयर कर सकते हो, हर ग्रुप में शेयर कर सकते हो, वैसे करो। तो भाई आपके लिए देखो, आपका जो साइंस का मैंने बता दिया, साइंस को अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले साइंस के जो टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हो गए वो कर लो, और साथ में जो क्वेश्चन है वो कर लो। इसके साथ ही जो टीचर जो पढ़ा रही है, जो बता रही है, जो समझा रही है, जो लिख के दे रही है, वो भी करके रखो। क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो भाई वो करना पड़ेगा। जस्ट पास होना है तो टेक्सचुअल कर लोगे तो भी हो जाएगा, टेक्सचुअल कर लोगे तो पास होने से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि यार मुझे टॉप करना है तो भाई तो आपको इस तरह का पैटर्न फॉलो करना है। जो टीचर्स का है टेक्सचुअल, और टेक्सचुअल के साथ ही न्यूमेरिकल्स के सभी सम आपको करने पड़ेंगे तो अच्छा हो। और मैथ के जितने सम है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कर रहे हो दूसरा छोड़ दे रहे हैं, मेरे को आता है, नहीं, हर सम की प्रैक्टिस करो। 2 ही चैप्टर तो है, अलजेब्रा का 2, ज्योमेट्री का 2। आराम से अगर आप बैठोगे 2 दिन में बैठोगे तो दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके पीछे भी बहुत सारी टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्लीट करना, बट मुझे इस वीडियो पे आपका प्रॉपर सपोर्ट दिखाई देना चाहिए। अब गाइस अगर आप टाइम टेबल देखना चाहते हो कि टाइम टेबल कैसा है, तो एक दिन आप अलजेब्रा ले सकते हो, ओके, एक दिन आप मैथ 1 कर लो, देन एक दिन मैथ 2 कर लो, मतलब दोनों 1-1 घंटा ले लो। इसके बाद साइंस 1 का भी ऐसे ही कर लो, एक दिन साइंस 1 की पढ़ाई कर लो, एक दिन साइंस 2 की पढ़ाई कर लो। और एसएसटी में से जो आप डिवाइड, एक दिन हिस्ट्री कर लो, ज्योग्राफी कर लो, पॉलिटिकल साइंस कर लो। अब बोलोगे सर ये तो बता दे रहे हो सर, सबसे बड़ा टेंशन लैंग्वेजेस का है। भाई लैंग्वेजेस का कोई टेंशन नहीं है, लैंग्वेजेस का तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है। जो भी स्वाध्याय दिया हुआ है वो स्वाध्याय
और जो भी मतलब कि जो भी अपने को मतलब बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे चैप्टर पोएम खत्म हो जाता है उसको लर्न कर लो, उसको पूरा का पूरा लर्न कर लो। इवन टीचर्स जो भी समानार्थी विरुद्धार्थी जो भी शब्द दे रही है उसको याद करके जाओ। और अपने चैनल में पूरा ग्रामर का सेक्शन बना हुआ है, अगर बोलोगे सर स्पेशल कुछ टॉपिक्स का ही बना दो, बता दो, तो हम बता देंगे। तो डेली अगर आधा घंटा, देखो लैंग्वेज में पढ़ना बहुत नहीं होता, ये पहले पढ़ते थे, ये हमने 2 साल से प्रूफ करके दे दिया बोर्ड एग्जाम में बच्चों को कि पढ़ते नहीं है उसको। अब पैटर्न चेंज हो गया और पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजों को करना चाहिए। सबसे पहले आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर पे फोकस करना चाहिए, और राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का पूरा सेम टू सेम अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में जो पैटर्न होता है वही पैटर्न 9th स्टैंडर्ड का होता है। तो अपने चैनल में बना हुआ है, जाके पूरा देख के पूरा खत्म कर दो, वो खत्म कर दो तो लैंग्वेजेस का टेंशन खत्म, बिल्कुल खत्म। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो भाई 9th में आपको पास क्या टॉप करने से भी कोई रोक नहीं सकता। भूल जाओ वो चीजें कि आपको पीछे बहुत कम मार्क्स मिलता था, ये साल मौका है और इसी मौके पे चौका छक्का सब मार दो, टीचर के सामने एक अच्छा खासा इमेज क्रिएट हो जाएगा और ये इमेज हमें हेल्प करेगा 10th स्टैंडर्ड के इंटरनल मार्क्स में। तो शायद मेरी बात समझ में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।